नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गांधी जी के ब्रह्मचर्य पर एक्सपेरिमेंट के बारे में, जो आधुनिक समाज में तो विवाद का विषय बना ही रहता है। तो सोच के देखिए, जिस समय ये एक्सपेरिमेंट किया गया था उस समय कितना विवाद रहा होगा। जब इस एक्सपेरिमेंट के बारे में महात्मा गांधी ने नोआखाली में बताया तो जनता में बहुत ज़्यादा आक्रोश पैदा हो गया था। वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे लीडर्स ने इस एक्सपेरिमेंट को बंद करने के लिए भी कहा था, परंतु गांधी जी ने इसको बंद नहीं किया। यह एक्सपेरिमेंट महात्मा गांधी जी ने 77 साल की उम्र में किया था, अपनी नातिन मनु के साथ, जिस समय मनु की उम्र केवल 19 साल थी। जब वो 38 साल की उम्र के थे तब उन्होंने ब्रह्मचर्य को अपना लिया था। जैसा कि आपको पता है, महात्मा गांधी की शादी 13 साल की उम्र में हो गई थी। महात्मा गांधी अपनी पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ में लिखते हैं कि कस्तूरबा को देखकर मैं लस्ट से भर जाता था। वो बताते हैं कि कस्तूरबा अनपढ़ थी और मैं उसको पढ़ाना चाहता था, लेकिन जब भी मैं उसको पढ़ाने की कोशिश करता था तो मैं उस समय बड़ा कामुक हो जाता था और मैं कस्तूरबा को पढ़ा नहीं पाता था। वो बताते हैं कि जब मैं स्कूल में होता था तब भी मेरे दिमाग में इसी तरह की बातें कस्तूरबा को लेकर चलती रहती थी। इसी बुक में महात्मा गांधी बताते हैं कि जब मेरे पिता की मृत्यु हुई तब भी मैं कस्तूरबा के साथ सेक्स कर रहा था। इसके बाद उन्होंने सोचा कि वो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, और जब वो ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे तो उनके व्यूज़ धीरे धीरे बदलने लगे। उनके विचार ये थे कि औरतें पूजनीय होती है, आदमी और औरत को एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, और वो गर्भ निरोधक चीज़ों के विरोध में थे। उनका मानना था सेक्स केवल इसलिए करना चाहिए जिससे केवल वंशवृद्धि हो। अब इन विचारों का बहुत ज़्यादा अपोज हुआ। इस वीडियो को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम समझेंगे कि महात्मा गांधी के सेक्स के प्रति व्यूज़ क्या थे। दूसरे पार्ट में समझेंगे कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किस तरह से किया था। तीसरे पार्ट में बात करेंगे कि लीडर्स के उनके प्रति व्यूज़ क्या थे, और चौथे पार्ट में मनु की डायरी के बारे में डिस्कस करेंगे। 38 साल की उम्र में महात्मा गांधी ने ब्रह्मचर्य का पालन करना स्टार्ट किया। वो बताते हैं कि मेरा कस्तूरबा के साथ रिश्ता एक आध्यात्मिक हो चुका था। कस्तूरबा मेरे लिए पूजनीय थी। इसी दौरान महात्मा गांधी के सेक्रेटरी महादेव देसाई बताते हैं कि दिसंबर 1935 में मार्गरेट सेंगर अमेरिका से आई थी, जो एक बर्थ कंट्रोल एक्टिविस्ट थी और सेक्स एजुकेटर थी। उनकी मुलाकात महात्मा गांधी के आश्रम में हुई, और उस मुलाकात के दौरान जो भी बातें डिस्कस की गई वो सब बातें रामचंद्र गुहा ने अपनी बुक में लिखी है। सेंगर बता रही थी कि गर्भ निरोधक सबसे सेफ रूट है बर्थ को कंट्रोल करने का। गांधी जी मना करते हैं, वो कहते हैं यह प्रोसेस अननेचुरल है, और औरतों को अपने पति को मनाना चाहिए, समझाना चाहिए कि वो सेक्स ना करे, और आदमी में जब ये एनिमल पैशन क्रिएट हो तो उसको अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। महात्मा गांधी कहते हैं सेंगर से कि सेक्स केवल वंशवृद्धि के लिए ही किया जाना चाहिए। सेंगर बताती है कि औरतों में फीलिंग्स होती है, और औरतों में भी उतनी ही फीलिंग्स होती है जितनी कि पुरुषों में। जब दोनों में फीलिंग्स समान है तो उसको कंट्रोल कैसे किया जा सके। सेंगर कहती है सेक्स एक गुड मेमोरी होती है, वह तो करना ही चाहिए, और आप कहते हैं पूरी जिंदगी में केवल 2 साल सेक्स करना चाहिए, वो भी केवल वंशवृद्धि के लिए। सेंगर से गांधी जी कहते हैं मैं तो हर तरह के शारीरिक टच को एक लस्ट मानता हूँ। ये बातें जो अब गांधी जी बोल रहे हैं, ये बातें देखेंगे आगे क्या रिजल्ट देगी। ये रहा पहला पार्ट, जिसमें गांधी जी सेक्स के बारे में सेंगर से क्या बात करते हैं। जब नोआखली में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए
तो महात्मा गांधी ने वहां पर एक स्टेटमेंट दे दी जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल थी। उन्होंने कहा कि वो मनु के साथ नग्न अवस्था में सोते हैं, वो इसके ऊपर टेस्ट कर रहे हैं कि क्या वो रियली में ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। तो वो टेस्ट अपनी पोती मनु पर ही कर रहे थे। जब गांधी जी ने यह स्टेटमेंट दी तो इसका बहुत बड़ा अपोज हुआ, क्योंकि गांधी जी के आश्रम में मेल और फीमेल साथ नहीं रह सकते थे। वो कहते थे यदि आप में काम वासना जागृत होती है तो आप ठंडे पानी से नहा लें, जबकि वो खुद नग्न अवस्था में मनु के साथ सोते थे, यह टेस्ट करने के लिए कि वो ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं या नहीं। जब गांधी जी ने यह स्टेटमेंट नोआखली में सबके सामने दी तो इसके बारे में मनु को थोड़ा बुरा लगा। उसने महात्मा गांधी से डिस्कस किया तो महात्मा गांधी ने मनु को समझा दिया कि उन्होंने स्टेटमेंट क्यों दी है। तो मनु समझ गई और मनु ने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी बोले। परंतु मनु को इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। उस फर्क के बारे में लास्ट में बात करेंगे। अब बात करते हैं मनु की डायरी के बारे में कि मनु ने उस डायरी में क्या लिखा था। जब मनु 14 साल की थी तो वो गांधी जी के साथ एक साये की तरह रहती थी। जहां भी महात्मा गांधी जाते थे उनके साथ ही रहती थी। इंडिया स्ट्रगल मूवमेंट में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। 14 साल की उम्र में वो जेल गई। इनको गांधी जी के साथ जेल में बंद किया गया और तब ये डायरी लिखने लगी और ये डायरी अगले 4 साल तक लिखी गई। हर डायरी के पेज पर महात्मा गांधी के सिग्नेचर हैं। महात्मा गांधी वेरीफाई करते थे कि वो सही लिख रही है या नहीं। उस समय तो यह केवल एक डायरी ही थी, परंतु उन्हें पता नहीं था कि वो एक ऐतिहासिक डायरी बनने वाली है। उसे उस समय पर पब्लिश नहीं किया गया, परंतु अब इस डायरी को पब्लिश किया जा चुका है। आप चाहो तो इसको खरीद कर पढ़ भी सकते हैं। इस डायरी के टोटल 12 वॉल्यूम है, जिसमें गुजराती लैंग्वेज में लिखा गया है और आज के दिन ये 12 के 12 वॉल्यूम इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रूम में रखे हुए हैं। पहली डायरी में बताया गया है कि वो गांधी जी को ब्लाइंडली फॉलो करती थी, अर्थात गांधी जी जो कहते थे उसको पूरी शिद्दत और श्रद्धा से मानती थी। गांधी जी ने फर्स्ट वर्ल्ड वार का जिक्र जिस तरह से किया था, मनु ने अपनी डायरी में वैसे ही सब कुछ लिखा है। फरवरी 1944 को जब कस्तूरबा की डेथ हुई थी तो कस्तूरबा बताती है गांधी जी से कि मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। तो गांधी जी बोलते हैं शांति के साथ संसार से विदा लो। ये बात भी मनु ने अपनी डायरी में लिखी है। अब बात शुरू करते हैं गांधी जी के एक्सपेरिमेंट के बारे में मनु के साथ। गांधी जी ने रिक्वेस्ट की थी मनु से कि मैं आपके साथ अर्थात मनु के साथ सेक्सुअल डिजायर का टेस्ट करना चाहता हूं। यह सोर्स मनु की डायरी में आज भी अवेलेबल है। 19 दिसंबर 1946 को महात्मा गांधी ने अनाउंस किया कि वो ब्रह्मचर्य पर प्रयोग कर रहे हैं। 28 दिसंबर 1946 को जो मनु बहन ने डायरी में लिखा कि बापू मेरी माता है, वो ब्रह्मचर्य के प्रयोग के माध्यम से मुझे उच्च मानवीय फलक पर ले जा रहे हैं। ये प्रयोग उनके और मेरे चरित्र निर्माण के महायज्ञ का एक अंग है। इसके बारे में कोई भी उल्टी सीधी बात निंदनीय है। महात्मा गांधी के सेक्रेटरी प्यारे लाल ने अपनी बुक महात्मा गांधी द लास्ट फेज में लिखा है कि महात्मा गांधी ने मनु के लिए वो सब कुछ किया जो एक माँ अपनी बेटे के लिए करती है। महात्मा गांधी कहते थे बापू तो मैं सबका हूँ, परंतु माँ केवल मनु का। मनु के बारे में बता दें, बचपन में ही उनकी माता का स्वर्गवास हो गया था। पिता थे नहीं, गांधी जी ही उनकी माता बने और एक लड़की को अपनी माता के साथ नग्न अवस्था में सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये बात महात्मा गांधी के सेक्रेटरी प्यारे लाल ने अपनी बुक महात्मा गांधी द लास्ट फेज में लिखी है। किशोरी लाल जो महात्मा गांधी के सबसे घनिष्ठ सहयोगी थे,
उन्हें मनु को माया बताया और कहा कि तुम अर्थात महात्मा गांधी इसके चंगुल से आजाद हो जाओ। महात्मा गांधी ने किशोरीलाल को कहा, तुम जो चाहे करो। नोआखली में इनके दो सेक्रेटरी आरपी परचुराम और निर्मल कुमार बोस, इनके साथ जेबी कृपलानी, इन्होंने इस आचरण की बहुत निंदा की और ये महात्मा गांधी के इस आचरण से बहुत नाराज भी हुए और इन्होंने मनु को एक साधन बताया। ये बताते हैं यदि आप मनु के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब वह साधन है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो केवल साधन के साथ ही किया जाता है। 25 जनवरी 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी को पत्र लिखा और उसमें कहा, इस एक्सपेरिमेंट को रोक दें, इससे आपके अनुयायियों में भयंकर पीड़ा हो रही है और इसका फायदा मुस्लिम लीग भी उठा सकती है। महात्मा गांधी ने मनु के मन पर कितनी गहरी छाप छोड़ी थी, इसकी झलक 1955 में जवाहरलाल नेहरू के नाम मोरारजी देसाई द्वारा लिखे गए एक पत्र में मिलती है। मोरारजी देसाई जवाहरलाल नेहरू को लिखते हैं, मनु अज्ञात रोग से गुजर रही है। यह रोग शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक है। अब समझते हैं अज्ञात रोग किस तरह का। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस में शाम के 5:17 पर नाथूराम गोडसे ने कर दी थी और जब महात्मा गांधी की डेथ हुई तो उसके बाद मनु बिल्कुल अकेली हो गई। अब मनु बिल्कुल टूट चुकी थी क्योंकि उस समय उसकी एज केवल 30 साल थी और जब महात्मा गांधी की डेथ हुई तो उसके बाद वो गांव आ गई। उस समय मनु के चाचा अर्थात गांधी जी के छोटे बेटे देवदास गांधी, जो हिंदुस्तान टाइम्स में न्यूज़पेपर के संपादक थे, वो कहते हैं कि तुमने जो डायरी लिखी है वह किसी को मत बताना, यह बहुत ही कीमती साहित्य है और अभी आप मैच्योर नहीं हैं। मनु ने इस बात का जिक्र महात्मा गांधी की डेथ के बाद एक बुक लिखी थी जिसका नाम था लैसी ग्लिम्स ऑफ बापू, उसमें किया है। महात्मा गांधी की डेथ के बाद मनु ने गांव में स्कूल खोले, बच्चियों को पढ़ाया और बहुत सारे काम भी किए, परंतु वो इस दुख से कभी भी उभर नहीं पाई और 41 साल की उम्र में एक गुमनाम निधन हो गया। यह बात सही है कि महात्मा गांधी ने अपनी सेक्स डिजायर को टेस्ट करने के लिए मनु के साथ एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन गांधी जी की नज़र में ये एक्सपेरिमेंट सही थे, परंतु मनु को इन एक्सपेरिमेंट का कड़ा विरोध पड़ा, जिसकी वजह से उसकी बहुत जल्दी मृत्यु भी हो गई।